हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर। आज मिराज सर के चैनल पे हमें आने का मौका मिला है, वो भी आपके प्यार और दुलार के कारण। क्योंकि जो हम पहले वीडियो अपना दिए थे मिराज सर के साथ, वो हमें बहुत अच्छा लगा, जिसको आप लोग देखें और उसको अच्छे से समझें। इसलिए हम सोचे हैं कि एक वीडियो और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, वो भी आपके लाइफ के से संबंधित, कि कैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। आगे बढ़ने के लिए कैसे आप क्या करो कि आप जो है आगे बढ़ो और अपने जीवन में एक संघर्षशील व्यक्ति बनो, जिससे आपका लाइफ जो है हमेशा के लिए सुधर जाए और सुधरेगा भी। अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ जो है एकदम जो है कि आपकी लाइफ सुधर जाएगी और अच्छी से अच्छी लाइफ बनेगी। जैसे क्या है कि हम जब छोटे रहते हैं तो क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि हमें कैसे, हमको अपनी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे क्या करना है, कैसे हमको अपनी ज़िंदगी में बढ़ना है। तो उसके लिए हमको ये आवश्यकता पड़ती है कि हमको कोई बाहर से क्या करे कि कोई ना कुछ चीज़ हमको बताए कि जिससे हमको नॉलेज मिले कि हम अपने आने वाले जीवन में संघर्षशील व्यक्ति बने। जैसे क्या है, मान लीजिए आप छोटे बच्चे हो, आप क्लास 5, 6, 7 या 8 में पढ़ते हो, 9th पढ़ते हो, तो उस समय आपको कुछ पता नहीं रहता है कि हम कैसे पढ़ाई करें, तो कैसे हम अपने आने वाले भविष्य में जो है आगे बढ़ सकेंगे। जैसे मान लो कि उस समय 6, 7, 8 में आप पढ़ते हो, तो उस समय आपके पास एक शिक्षा को बताने वाले और मार्गदर्शन के रूप में एक अच्छे टीचर की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि बिना टीचर के और बिना गुरु के शिक्षा के कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट जो है अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होता है। क्योंकि इसका मेन कारण ये है, क्योंकि टीचर जो होता है ना बच्चों, वो क्या करता है कि आपके लाइफ के बारे में बताता है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे तो कैसे अपने जीवन में जो है एक सक्सेस व्यक्ति बनोगे। जैसे मान लीजिए आप जो है हाई स्कूल पास कर लिए, 9th पास, 12 पास कर लिए, उसके बाद से आप ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद आप चाहते हो कुछ बनना, मान लो आईएएस बनना चाहते हो, तो आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। वहां पे आपकी एक टीचर की आवश्यकता होगी। टीचर की आवश्यकता होगी कि नहीं? बिना टीचर को कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। उस समय आपको टीचर की आवश्यकता होगी। तो एक टीचर क्या करता है, आपको एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है, आपको दिशा दिखलाता है कि आप अपने जीवन में एक सक्सेस व्यक्ति बने। और उसके लिए जो भी चीजें आवश्यकता होती है, जो भी आपके जीवन से रिलेटेड होता है, वो आपको क्या करता है, बताता है। और जिसको आप फॉलो करते हो और आने वाले जीवन में आप क्या करते हो, सक्सेस व्यक्ति बनते हो। उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, तो टीचर आपको दिशा निर्देश देता है, उसके हिसाब से चलते हो, मेहनत करते हो। ठीक है, आप जब छोटे होते हो तो देखते हो कि हमारे गार्जियन हमारे प्रति कितना मेहनत करते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, हर चीज़ लुटा देते हैं, हर चीज़ जो हमारी इच्छाएं होती है वो सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है क्या है, एक सफल व्यक्ति बने। तो उस सफल व्यक्ति बनाने के लिए वो अपने जीवन से संबंधित सारी इच्छाओं को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। त्याग करके क्या करते हैं कि हमको चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या है, अपने भविष्य में क्या करे, सफल बन जाए। जैसे कि मान लो एक मजदूर जो होता है, वो अपने बच्चों को चाहता है कि वो मेरा बच्चा जो है ना वो मजदूर ना बने। तो मजदूर ना बनने के लिए वो क्या करता है, एक मजदूर जो होता है अपने दिन भर मजदूरी करता है, पूरे दिन मजदूरी करेगा, तपती धूप में वो क्या करता है, काम करता है। और काम करके क्या करता है, पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए एकदम हमेशा क्या होता है, तैयार रहता है और हमेशा अपने बच्चे का साथ देता है। बच्चा जिस पढ़ाई में जिस पढ़ाई के माध्यम से जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, पिता क्या करता है, उस क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजता है। तो भेजने के लिए पिता जो होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं को त्याग कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति न करके अपने बच्चे के इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वैसे ही बच्चों कि आपके भी माता पिता जो है ना, अपनी इच्छाओं को त्याग करके और आपकी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, तो आप भी उनकी इच्छाओं को पूर्ति करो। आप अपने जीवन में एक जो है सफल व्यक्ति बनो, और सफल व्यक्ति बनने के बाद से जो भी आपकी इच्छा है, आपके गार्जियन की इच्छा है, उनकी इच्छाओं को क्या करो, आप पूर्ति करो। जैसे क्या है कि इस समय के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, क्या करते हैं कि अपने मम्मी पापा के जो उनके खर्चे उठाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से लगाव बिल्कुल हो क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आज आप अपने समाज में देख रहे हो कि जब बच्चा जो है बड़ा हो जा रहा है और 2 पैसा कमाने लग रहा है, जब कोई नौकरी पा जा रहा है, तो उसके लिए उसके मम्मी पापा कोई भी मायने नहीं रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि जब आप छोटे होंगे
तो आपके जेब में पैसे हैं कि नहीं, आप यहाँ जा रहे हो क्या खाओगे, स्कूल जा रहे हो, 2 रुपए है कि नहीं, आपसे पूछते हैं आपके गार्जियन। और पूछ के क्या करते हैं, आपको पैसे देते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है पढ़ने, तो कम से कम 2 रुपए 4 रुपए रहेंगे तो क्या करेगा, कुछ उसको खाने का मन करेगा तो क्या करेगा, खा लेगा, जिससे उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो ये बताओ, वो अपने न खाकर जब आपको खिला रहे हैं और आपको जब एक सफल व्यक्ति बना दे रहे हैं, तो जब आप उनको भूल जाओगे तो उनको कैसा लगेगा। इस समय जो है बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है। तो आप चाहोगे कि आप जो है आप एक जो सफल व्यक्ति बनेंगे और सफल व्यक्ति बनने के बाद से अपने मम्मी पापा के जो है ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारे जीवन में मेन जो है देन है उनका ही है। अगर वो न रहे नहीं होते तो हम इस संसार में नहीं आए होते। अगर हम संसार में हैं तो उन्हीं के कारण हैं, अगर वो नहीं होते तो हम संसार में नहीं होते। इस बात को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा ही जो है सबसे सर्वोपरि हैं। उनके खिलाफ हमको एक कदम भी नहीं चलना चाहिए। जिस हिसाब से हमारे मम्मी पापा चाहते हैं उसी हिसाब से हमको करना चाहिए। कोई भी कदम जो है इधर उधर नहीं चलना चाहिए। जैसे क्या होता है कि वो चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है फालतू ना घूमे, फालतू काम ना करे, आवारागर्दी ना करे, तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे गार्जियन जो होते हैं ना, कि कभी कभी हमको बोल देते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है ना। आप लोग के साथ ऐसा होता होगा कि आपके जब मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो आप कभी कभी गुस्सा जाते हो, बहुत ऐसे एक्सेप्ट करते हो कि लग रहा है जैसे हमको मार रहे हैं। नहीं बच्चों, ऐसा आपके गार्जियन नहीं करते हैं। वो आपको संभाल रहे हैं कि आप गलत रास्ते पर ना जाओ। वो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं, एक गुरु का काम कर रहे हैं कि आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको संभाल रहे हैं। उसके लिए अगर आपके गार्जियन मारते भी है ना, तो उनसे आप लड़ाई झगड़ा ना करो, उनकी बातों को समझो। आप देखो वो क्या कह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर में कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर भैया या पापा कहते हैं तो कभी कभी हम चला देते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे। कहीं बोल देंगे नहीं बाबू आप जाओ, यहाँ एक काम है एक करके आओ। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहेंगे पापा हम नहीं जाएंगे, भैया हम नहीं जाएंगे। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं ना, वो बड़े हैं तो उनकी बातों को हमको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। आप बताओ, जब आप छोटे थे तो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करते थे, तो आपका हक बनता है कि नहीं कि आप जब बड़े हो गए हो तो वो जो कह रहे हैं, जो संस्कार दे रहे हैं, उस संस्कार के हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ये बताओ, जब वो कह रहे हैं कि आपको जाना है, मार्केट जाना है और कुछ सामान खरीद के लाना है, तो आप कुछ और काम करते हो, तब कहो कि पापा हम नहीं जाएंगे, भैया हम नहीं जाएंगे। ये गलत है। आपको वहां जाना चाहिए और उनकी कहे हुए काम को करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप भी तो छोटे हो। उस समय आप अब निकार कह देते हो कि नहीं पापा हम नहीं जाएंगे, तो उनको कैसा लगेगा, देखो हमसे छोटा हो गया और हम हमारी बातों को नहीं मान रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे वो कहें वैसे आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।